अशोक गहलोत आपको नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे और सच में धड़क आपको सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। तो ये जोधपुर से लाइव तस्वीरें, चुनावी शो, नामांकन का दौर भी देखा जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। तो अपने परिवारजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए बुजुर्गों से पहुंचे हुए हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीर सच में धड़क आपको सबसे पहले दिखा रहा है, क्योंकि नामांकन भरने से पहले एक रिवाज होती है हमारी भारतीय संस्कृति में कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए, उनसे एक जीत का आशीर्वाद लिया जाए। अगर हम कहीं परीक्षा देने जा रहे हो या फिर किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हो तो एक परंपरा होती है कि आप बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने परिवारजनों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरदारपुरा के सरदार हैं अशोक गहलोत। पूजा अर्चना और आशीर्वाद के बाद नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें 11:15 का समय निर्धारित किया गया था और अभी देखिए बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। की जोधपुर से लाइव तस्वीर देखिए, अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद लेते हुए और उनकी बड़ी बहन उनको तिलक लगाती हुई दिखाई दे रही है। एक विजय का तिलक उनको लगाती हुई उनकी बहन दिखाई दे रही है। ये लाइव तस्वीर आप देखें टीवी स्क्रीन पर, एक अद्भुत और एक इमोशनली तस्वीरें हैं। यहाँ पर भावुक कर देने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और उनकी बहन उनको देखिए तिलक लगाती हुई उनको आशीर्वाद देती हुई दिखाई दी, ताकि उनका भाई विजयी हो सके और फिर से कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में रिपीट हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वह अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेते हुए और उनके परिवारजन उनके हाथों में कलावा बांधते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि जीत का आशीर्वाद उनके परिवार वाले उनको दे रहे हैं। और स्वच्छ में धड़क आपको सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। राजस्थान की रणभेरी तैयार हो चुकी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, सिर्फ 3 बजे तक आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं बड़ी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए। बड़ी बहन ने उनको देखिए तिलक लगाया, गले में माला पहना, इसके साथ गले लगाते हुए एक दुलार करती हुई उनकी बहन भी नजर आ रही है, ताकि उनका भाई फिर से जीत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कर सके। एक परंपरा जो होती है ना हमारी भारत की संस्कृति में कि भाई जब कोई छोटा भाई आता है तो एक उसे लिफाफा दिया जाता है, उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है। उसी के तौर पर देखिए उनकी बड़ी बहन ने उनको लिफाफा दिया है। उनका एक ये प्यार नजर आया। उनको अपने छोटे भाई उन्होंने गले भी लगाया, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, ताकि उनका भाई फिर से जीत सके, विजयी हो सके। इसका आशीर्वाद खुद उनकी बहन ने अशोक गहलोत को दिया है। ये काफी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में यही एक परंपरा होती है कि जब हम कभी कोई परीक्षा देने जाते हैं या किसी युद्ध में लड़ने जाते हैं, ये हमेशा से परंपरा चली आई है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। जो अपने से बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। अब इसी परंपरा को देखते हुए खुद देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर पहुंचे हुए। एक ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए उनकी बहन ने उनको दुलार किया, प्यार किया, उनको गले लगाया, माला पहनाई, तिलक लगाया, विजय का कलावा भी उनके हाथ में बांधा गया, ताकि उनका भाई फिर से विजयी हो सके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कर सके। अब देखिए थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। तो फिलहाल की लाइव तस्वीरें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज बदलेगा या फिर रिवाज। कांग्रेस की यही कोशिश है कि सत्ता पर हम काबिज रहे, रिवाज को
बदल दिया जाए लेकिन राज ना बदले। और वहीं पर बीजेपी की भी यही कोशिश है कि भाई जो रिवाज चली आ रही है पिछले 30 सालों से, वो रिवाज इस तरीके से बरकरार रहे और ऐसी ही चलती रही ताकि हम यहाँ पर सत्ता काबिज कर सके। दोनों में इस बार देखिए कांटे की टक्कर देखी जा रही, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हालांकि कल देखिए इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची कल जारी कर दिया था। इसके अलावा और भी जो दल है उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया था। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज सिर्फ दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। राजस्थान की रणभेरी तैयार हो चुकी है। सूबे के मुखिया का नामांकन आज दाखिल होगा, लेकिन उससे पहले अपनी बड़ी बहन के यहां पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। और इस बार का चुनाव है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने जाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक होगा। इस बार की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ओपिनियन पोल का अगर जिक्र करें, अगर हम थर्ड सर्वे का जिक्र करें, अगर हम यहाँ पर सी वोटर्स का जिक्र करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो सी वोटर्स है वो बीजेपी को जरूर जिताने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मौजूदा तस्वीरें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा है राजस्थान में, तो इसे तो यही लग रहा है कि इस बार शायद फिर से सरकार यहाँ पर रिपीट हो सकती है, यानी कि राज रह सकता है और रिवाज बदल सकता है। ये सिर्फ हम एक आशंका लगा रहे हैं, लेकिन जनता क्या डिसीजन लेगी, जनता के मन में क्या है, जनता का क्या मूड है, तो वही जाने। क्योंकि 25 तारीख का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 25 नवंबर वो तारीख है जिस दिन सभी मताधिकार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और अपनी पसंदीदा पार्टी को, अपने पसंदीदा नेता को वोट देंगे, अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी 25 नवंबर को। वो इसलिए क्योंकि वोट डलेगा, उसके बाद जो इस तस्वीरें सामने आएंगी और 3 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सत्ता पर काबिज होगा। 25 तारीख तक के लिए ये जो बीच का टाइम है आप देख रहे हैं ना, क्योंकि आज नामांकन का दिन होगा आखिरी। इस दिन सभी लोग काफी बिजी रहेंगे, बिजी शेड्यूल रहेगा हर प्रत्याशी को, क्योंकि उनको देखिए नामांकन दाखिल करना है। और 3 बजे के बाद से देखिए जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो जोरों पर शुरू हो जाएगा। ये जो 6 तारीख से और जो लगभग 23 से 24 तारीख तक का जो दिन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि इस दिन जो प्रचार प्रसार है जोरों शोरों पर होगा, चुनाव प्रचार किया जाएगा, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरने वाले। हालांकि मुख्यमंत्री तो देखिए 3 दिन पहले से ही मैदान में आ चुके हैं, वो जिले भर के दौरे भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए और इसी को लेकर देखिए उन्होंने जिले भर के दौरे किए। अब देखिए उनके नामांकन दाखिल होगा और उसके बाद फिर से वही दौरे मुख्यमंत्री के शुरू हो जाएंगे। अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में ही नजर आती है और पहले से उनकी तैयारियां चल रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान का दौरा करेंगे। जितेंद्र डूडी संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी जो एक परंपरा होती है, एक संस्कृति होती है, कल्चर जो होता है कि भाई अगर युद्ध लड़ने जाना है या कोई परीक्षा देने जानी है तो पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम उस मैदान में जाते हैं। और वही तस्वीर दिखाई दे रही है, उनकी बड़ी बहन ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको गले लगाया, भावुक कर देने वाली तस्वीरें। जितेंद्र, तस्वीरें थी जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पिता और माताजी की तस्वीरों पर प्रणाम किया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जिस रण के लिए जा चलिए जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम आपसे। फिलहाल की तस्वीर हम आपको देखिए, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन के यहां से जाते हुए, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है, अपने माता पिता की तस्वीर के सामने उन्होंने फूल अर्पित किए और साथ ही उनका भी देखिए एक तरीके से आशीर्वाद ही लिया और उनको प्रणाम किया। और तस्वीर जो देख रहे हैं आप, फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल चुके हैं और थोड़ी देर में उनका नामांकन दाखिल होगा। जो तस्वीर है काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर रही है, क्योंकि आज का ये जो हमने प्यार देखा है मुख्यमंत्री और साथ ही उनकी बड़ी बहन के बीच, काफी भावुक कर देने वाला था। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन के यहाँ से अब जाते हुए अब सीधे नामांकन स्थल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर वह नामांकन दाखिल करेंगे। चुनावी शोर
अब यहां पर शुरू हो चुका है, प्रचार भी जोरों पर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं। सरदारपुरा के सरदार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्हें अभी तक वहां से कोई हरा नहीं पाया है। उनकी ये महत्वपूर्ण सीट है और एक हॉट सीट भी इसको माना जाता है, और वैसे भी जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ भी रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लिया और इस बीच उनकी बड़ी बहन ने प्यार दुलार करते हुए अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया जीत का, कि वह जाए और विजयी हो जाए। क्योंकि अशोक गहलोत इस बार यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राज नहीं बदलेगा भाई, इस बार रिवाज बदलने वाला है। क्योंकि जो रिवाज पिछले 30 सालों से बरकरार है कि 5 साल सत्ता बदल की जो राजनीति होती है, क्योंकि जनता 5 साल किसी और को चूज करती है तो कभी किसी और को चूज करती है, लेकिन इस बार अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो जनता है वो हमें ही पसंद करे और हमको फिर से रिपीट करे। तभी देखिए 7 गारंटियां यहां पर दी गई। हालांकि मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है और ना ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 गारंटियां दे दी। अब 7 गारंटियों में ही इतना कुछ दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए, तो जाहिर है कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती हैं। खैर, ये तो जब मैनिफेस्टो का जिक्र होगा उसके बाद ही चीजें और क्लियर हो पाएंगी। और उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आए जहां पर सीएम ने अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लिया। उनकी बहन ने विजय का तिलक लगाकर उनको रवाना किया है। दिनेश डांगी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। दिनेश, भावुक कर देने वाली तस्वीर रही है। हमने तस्वीर को देखा कि उनकी बड़ी बहन ने उनको आशीर्वाद दिया, विजय का तिलक लगाया, प्यार दुलार किया। एक परंपरा जो हमारे भारत में होती है कि भाई अगर हम किसी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं या फिर हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। वही परंपरा मुख्यमंत्री ने निभाई है। आज बड़ा दिन, क्योंकि नामांकन का आज दिन है। सूबे के मुखिया और सरदारपुरा के सरदार सीएम अशोक गहलोत है, वो अपना नामांकन दाखिल यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ऋचा, संभवतः 8वां विधानसभा चुनाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। 98 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब अशोक गहलोत विधायक नहीं थे, बाद में चेतन देवड़ा ने इनके सीट खाली की और फिर अशोक गहलोत बाई इलेक्शन उपचुनाव जीतकर सरदारपुरा विधानसभा सीट से आए। तब से जादूगर का जो जीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है और चुनाव वो यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। मारवाड़ के नहीं बल्कि पूरे कह सकते हैं कि कांग्रेस के आज दिग्गज नेताओं में शुमार है अशोक गहलोत की। कह सकते हैं कि गांधी परिवार के बाद अगर देश में आज कोई कद्दावर नेता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत जैसे नेता है। तो 72 साल उम्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कलेक्ट्रेट में वो अपना नामांकन दाखिल करने यहाँ पर आएंगे और उसके बाद रीचा वो अपने जो शपथ पत्र है उसमें क्या जानकारी देते हैं, क्या डिटेल्स देते हैं, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, जिस तरह वो दावा करते हैं कि मैंने कोई फ्लैट नहीं खरीदा, मैंने कोई वो अचल संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, और बहुत सादगी से जीवन बिताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस बात में कोई शक नहीं है। तो आज नामांकन दाखिल से पहले उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद लिया, अपनी बहन विमला देवी के घर पहुंचे और जिस तरह आत्मीयता से लिए और जो शगुन के तौर पर लिफाफा है उनकी बहन ने वो भी सीएम अशोक गहलोत को दिया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत का पूरा परिवार, उनकी जो बेटी है वो भी मुंबई से आई है, वो भी मौजूद रही और पोते पोती दोहती तमाम परिवार एक साथ है। और जाहिर सी बात है मुबारक मौके पर भगवान का आशीर्वाद, अपनों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मारवाड़ के गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहलाए जाते हैं और जो सूर्य नगरी है जोधपुर, इस मारवाड़ की अपनाए थे, यानी एक आत्मीयता जो लगाव है रामा शामा करने का, जो राजस्थानी अंदाज है वो एक पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है, अलग मुकाम यहाँ पर रखता है। तो सभी को अब कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार है और जिस तरह वो अपने वकील है या जो निर्वाचन आयोग की परमिशन है उसके तहत उतनी ही भीड़ के साथ यहाँ पर अपना कह सकते हैं सादगी से साधारण तरीके से नॉमिनेशन है वो सीएम गहलोत दाखिल करेंगे। और उसके बाद उमेश सिंह स्टेडियम में एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपना संबोधन देंगे। राजस्थान से भी कई नेता और कार्यकर्ता
उसे रैली के अंदर हिस्सा यहाँ पर लेंगे। और आज के बाद सीएम अशोक गहलोत की पूरे राजस्थान जो अन्य सीटें हैं उनकी भी उनको जिम्मेदारी निभानी है। और संभवतः सरदारपुरा का कह सकते हैं जोधपुर का उनका ये आखिरी दौरा होगा, क्योंकि पहले 2-3 दिन उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर किया था और अब पूरे राजस्थान के दौरे करेंगे। और कल से जो कांग्रेस की गारंटी यात्रा है विद्या, उसका आगाज होगा राजधानी जयपुर में। जो 7 कोऑर्डिनेटर बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, वो अपने काम में जुट जाएंगे और 7 गारंटियों की बदौलत जो सरकार है रिपीट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। एक इतिहास रचने की कोशिश होगी। 93 यानी 30 साल के तक का सफर हो चुका है। राजस्थान में कोई सरकार सत्ता में रहने के बाद रिपीट नहीं हुई है, लेकिन इस बार जिस तरह महंगाई राहत कैंप लगाए गए, मिशन 2013 शुरू किया गया और अब 7 गारंटी। तो अशोक गहलोत ने जो मेहनत की, जो फ्री मोबाइल दिया, 25 लाख का बीमा दिया, 500 रुपए में सिलेंडर दी, लंबी से जो मृत गाय है उनका बीमा किया, और अब जो 7 गारंटियों के जरिए वादा किया गया है कि गृहिणियों को हर साल 10,000 रुपये हम देंगे, 1 करोड़ 5 लाख परिवार को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और जो फर्स्ट ईयर कॉलेज के पहले साल के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में लैपटॉप टैबलेट देंगे। और अब एक जो आपदा में किसी तरह की कह सकते हैं कि मौत हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो 15 लाख रुपए की आपदा गारंटी देंगे। सरकारी कर्मचारी जिसका बड़ा वोट बैंक है उसको विधानसभा में ओपीएस को लेकर एक कानून लाया जाएगा, उसको कानून की शक्ल है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, खासतौर से किसान, युवा, महिला, मजदूर, हर वर्ग वोट बैंक को। तो एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रण लिया है कि 30 साल बाद राजस्थान में सरकार रिपीट करके दिखानी है। टिकटों का वितरण पूरी तरह से हो चुका है। कल रात 6 उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है और भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के कह सकते हैं कि उम्मीदवार अब मैदान में आ चुके हैं। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने का आखिरी वक्त है। उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान का जो सियासी ऊंट है वो किस तरफ करवट यहाँ पर लेगा, एक तस्वीर साफ हो जाएगी। और नो डाउट इस बार मुकाबला राजस्थान में टक्कर का है। राजस्थान के रण में जबरदस्त कई सालों बाद मुकाबला आमने सामने भाजपा और कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। तीसरी पार्टियां हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, बसपा है, आप है, उनका कह सकते हैं कि ज्यादा रोल नहीं रहेगा। 15 से 20 सीटें उनकी आ सकती है, ऐसा सियासी जानकारों का यहाँ पर मानना है। तो कलेक्टर ऑफिस में जो यहाँ पर प्रशासन है वो अलर्ट हो चुका है। किसी भी वक्त बीता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दिनेश। देखिए किसी भी वक्त यहाँ पर नामांकन दाखिल हो सकता है। हालांकि 11:15 का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है, लेकिन आज थोड़ी देर में यहाँ पर नामांकन जरूर दाखिल हो जाएगा। दिनेश, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, आप जनता के संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं और जमीनी स्तर की आपने हर चीज को देखा है, चाहे बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, आप हर एक पॉलिटिशियन से कनेक्ट बना के चलते हैं ताकि आपको हर चीज की जानकारी मिलती रहे। और दूसरा कि आप जनता से बहुत कनेक्शन में रहते हैं। दिनेश, मेरा सवाल ये है कि इस बार क्या लग रहा है, 30 साल से जो रिवाज चला आ रहा था या वो बरकरार रहेगा या फिर राज बरकरार रहेगा? क्या लग रहा है, राज बदलेगा या रिवाज? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये रिवाज बदलने का दावा करते हैं, लेकिन नो डाउट कांग्रेस ने जिस तरह 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लागू किया और महिलाओं को मोबाइल दिए और करोड़ों की तादाद में राजस्थान में कर्मचारियों को वोट देंगे, उनके लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, ये 3 चीजें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। वरना पिछला रिजल्ट हम देखें, कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, बहुत ही करारी हार हुई, अधिकतर मंत्री चुनाव हार गए, दिग्गज ओहदे मुंह गिर गए। लेकिन इस बार माहौल ऐसा बन चुका है क्योंकि जिस तरह बीजेपी का जो विजन वितरण हुआ, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जो रोल रहा, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की एकजुटता है वो साकार होती दिखी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लेने की कोशिश यहाँ पर की। और जो जानकार है राजस्थान के हर वर्ग से, उनके अगर ओपिनियन पर हम बात करें और जिस तरह हर मीडिया संस्थान के आपने एग्जिट पोल जो पोस्ट देखे उसमें भी कांग्रेस को बिल्कुल दिनेश, थोड़ा और इंतजार करना होगा और 25 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, कौन किस पर यहाँ पर काबिज होने वाला है, कौन राजस्थान पर राज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, अधिक जानकारी देने के लिए।